हर औरत के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो अगर जाग जाए तो वो सिर्फ किसी एक मर्द के दिल पर नहीं बल्कि हर रिश्ते पर अपनी छाप छोड़ सकती है। लेकिन अक्सर ये ताकत खुद उसे ही समझ नहीं आती। वो दूसरों को खुश करने में इतनी उलझ जाती है कि अपनी असली वैल्यू भूल जाती है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम सच में किसी के दिल पर राज करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिल पर राज करना सीखना होगा। क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी और के दिल को कभी अपने साथ नहीं जोड़ सकता। असली आकर्षण सुंदरता या दिखावे में नहीं होता बल्कि उस आत्मविश्वास में होता है जो बिना कुछ कहे सामने वाले को महसूस हो जाए। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेती हो, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही चमक आ जाती है। और वही चमक किसी भी मर्द को तुम्हारी तरफ खींचती है। याद रखो, मर्द को सिर्फ खूबसूरती नहीं चाहिए, उसे सुकून चाहिए। उसे ऐसी औरत चाहिए जिसके पास आकर उसे लगे कि वो खुद को खो नहीं रहा बल्कि खुद को पा रहा है। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, अपनी जिंदगी को किसी और के इर्द गिर्द मत घुमाओ। क्योंकि जब तुम खुद की जिंदगी में खुश रहती हो, अपने फैसले खुद लेती हो, अपने सपनों के पीछे भागती हो, तब तुम किसी पर बोझ नहीं बनती बल्कि एक ऐसी इंसान बनती हो जिसके साथ रहना हर किसी की ख्वाहिश बन जाती है। और यही वो चीज है जो दिल जीतती है। हर वक्त उपलब्ध रहना प्यार नहीं होता बल्कि अपनी सीमाएं बनाना और उन्हें निभाना ही असली इज्जत दिलाता है। जब तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहती हो तो तुम्हारी वैल्यू खुद ही कम हो जाती है। लेकिन जब तुम अपने समय को महत्व देती हो, अपने काम को प्राथमिकता देती हो और किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश नहीं करती, तब सामने वाला तुम्हारी अहमियत समझने लगता है। मर्द उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। इसलिए खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हें हल्के में लेने लगे। तुम्हारी चुप्पी भी एक ताकत हो सकती है। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहकर मुस्कुरा देना सामने वाले को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही सोच उसे तुम्हारे करीब लाती है। क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। हर चीज बता देना, हर भावना खोलकर रख देना सामने वाले को तुम्हारी आदत बना देता है। लेकिन जब तुम अपने कुछ हिस्से अपने पास रखती हो, तब वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है। और वही कोशिश धीरे धीरे उसे तुम्हारे और करीब ले आती है। अपने शब्दों की ताकत को समझो, क्योंकि तुम्हारे बोलने का तरीका ही तय करता है कि सामने वाला तुम्हें कैसे देखेगा। हमेशा शिकायत करना, हमेशा रोना या हर बात में नेगेटिव होना किसी को भी दूर कर देता है। लेकिन जब तुम पॉजिटिव रहती हो, अपने शब्दों में मिठास रखती हो और बिना चिल्लाए अपनी बात कहती हो, तब तुम्हारी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। एक मजबूत औरत वो नहीं होती जो हर वक्त खुद को साबित करने में लगी रहे, बल्कि वो होती है जो बिना कुछ साबित किए भी सब कुछ साबित कर दे। अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने आत्मविश्वास से। और यही चीज किसी भी मर्द को तुम्हारी तरफ झुकने पर मजबूर करती है। खुद को कभी किसी से कम मत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को कम समझ लिया, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगेगी। इसलिए अपनी वैल्यू खुद तय करो और उसे कभी गिरने मत दो। प्यार मांगने से नहीं मिलता, वो महसूस करवाने से मिलता है। जब तुम खुद को प्यार देती हो, खुद का सम्मान करती हो, तब सामने वाला भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगता है। और यही असली खेल है दिल जीतने का। अब यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तुमने खुद की कीमत समझ ली, तब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देती हो और वहीं से लोग तुम्हारे पीछे आना शुरू कर देते हैं। जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ देती हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही सुकून आ जाता है। और यही सुकून किसी भी मर्द को तुम्हारी तरफ खींचता है। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, ड्रामा नहीं। अगर तुम हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती हो, हर चीज को लेकर असुरक्षित महसूस करती हो, तो सामने वाला धीरे धीरे दूर होने लगता है। लेकिन जब तुम खुद पर भरोसा रखती हो और सामने वाले को भी स्पेस देती हो, तब रिश्ते में एक बैलेंस बनता है। और यही बैलेंस उसे तुम्हारे करीब बनाए रखता है। याद रखो, किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो खुद रहेगा, और अगर नहीं रहना चाहता तो तुम्हारे रोने या पकड़ने से भी नहीं रुकेगा। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान एक चॉइस हो, जरूरत नहीं। और यही सोच तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जाती है। जब तुम किसी को अपनी जरूरत बना लेती हो तो तुम कमजोर हो जाती हो। लेकिन जब तुम खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती हो, तब तुम अजेय हो जाती हो। अपने अंदर की उस औरत को पहचानो
जो किसी के आने या जाने से नहीं टूटती, बल्कि हर अनुभव से और मजबूत होती जाती है। क्योंकि असली रानी वही होती है जो अपने ताज के लिए किसी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि खुद अपनी दुनिया की मालिक होती है। और जब तुम इस सोच को अपना लेती हो, तब तुम्हें किसी के दिल पर राज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊपर जगह दे देते हैं। और यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि अब तुम समझने लगती हो कि सिर्फ खुद को मजबूत बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि सामने वाले को समझना भी उतना ही जरूरी है। मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके सम्मान से होकर जाता है। जब तुम उसे समझती हो, उसकी बातों को ध्यान से सुनती हो, बिना जज किए उसे एक्सेप्ट करती हो, तब वो तुम्हारे सामने खुद को खोलने लगता है। और यही वो पल होता है जहां से रिश्ता गहरा होना शुरू होता है। क्योंकि हर मर्द बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, अंदर से वो भी समझ और सुकून चाहता है। वो भी चाहता है कि कोई उसे बिना शर्त स्वीकार करे। इसलिए अगर तुम उसे बार बार बदलने की कोशिश करोगी, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगी, तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे वैसे ही स्वीकार करोगी जैसा वो है, और धीरे धीरे उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करोगी, तो वो खुद तुम्हारे लिए बदलना चाहेगा। और यही असली जीत होती है, जब कोई तुम्हारे लिए खुद बदलना चाहे, ना कि तुम उसे बदलने पर मजबूर करो। अपने रिश्ते में सम्मान को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता, वहां प्यार भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। छोटी छोटी बातों पर ताने मारना, उसकी कमियों का मजाक बनाना, या उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाना धीरे धीरे रिश्ते को खत्म कर देता है। लेकिन जब तुम उसकी इज्जत करती हो, उसके फैसलों की कद्र करती हो, और उसे ये महसूस कराती हो कि वो तुम्हारे लिए मायने रखता है, तब वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा करने लगता है। क्योंकि हर इंसान उस जगह पर ज्यादा देता है जहां उसे सम्मान मिलता है। और जब वो तुम्हारे लिए कुछ करता है, तो उसकी सराहना करना मत भूलो, क्योंकि तारीफ एक ऐसी चीज है जो किसी को भी और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए, बनावटी नहीं, क्योंकि नकलीपन ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अपने अंदर की ऊर्जा को समझो, क्योंकि तुम जैसी ऊर्जा लेकर चलती हो, वैसे ही लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर तुम हमेशा शिकायत करती हो, हर चीज में कमी ढूंढती हो, तो तुम्हारे आसपास भी वैसी ही नकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन जब तुम खुश रहती हो, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढती हो, और हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हो, तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। और यही पॉजिटिव एनर्जी किसी भी मर्द को तुम्हारे करीब लाती है, क्योंकि हर कोई उस इंसान के साथ रहना चाहता है जो उसे अच्छा महसूस कराए, ना कि और ज्यादा थका दे। इसीलिए अपने अंदर उस हल्केपन को बनाए रखो जो तुम्हें खास बनाता है। अब बात आती है अपनी पहचान की, क्योंकि किसी के दिल पर राज करने के चक्कर में अगर तुम अपनी पहचान ही खो दो, तो वो राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी होगी, अपने शौक, अपने सपने, अपने लक्ष्य। क्योंकि जब तुम्हारी खुद की एक दुनिया होती है, तब तुम किसी की दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा बनती हो, पूरी दुनिया नहीं। और यही चीज तुम्हें और भी आकर्षक बनाती है, क्योंकि मर्द उस औरत की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो खुद में पूरी हो, जिसे पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत ना हो। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने शौक को जिंदा रखो, क्योंकि यही चीजें तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती हैं। और जब तुम अपने काम में आगे बढ़ती हो, अपने सपनों को पूरा करती हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। और अब यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां तुम समझने लगती हो कि सिर्फ बाहरी चीजें ही नहीं, बल्कि तुम्हारा अंदरूनी संतुलन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर अंदर से तुम अस्थिर हो, तो बाहर का कोई भी आकर्षण ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इसलिए अपने इमोशंस को समझो, उन्हें कंट्रोल करना सीखो। हर बात पर बह जाना, हर छोटी बात पर टूट जाना तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन जब तुम अपने इमोशंस को संभालना सीख लेती हो, तब तुम हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रख पाती हो। और यही स्थिरता तुम्हें अलग बनाती है, क्योंकि एक स्थिर औरत के साथ रहना हर किसी को सुकून देता है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को भी समझने लगती हो। तुम जानने लगती हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब पास आना है और कब थोड़ा दूर रहना है। क्योंकि हर समय पास रहना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी थोड़ी दूरी भी रिश्ते को और मजबूत बना देती है। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं होती, तब सामने वाला तुम्हें मिस करता है, तुम्हारी अहमियत समझता है, और यही एहसास उसे तुम्हारे और करीब ले आता है।
लेकिन ये दूरी दिखावे की नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा होनी चाहिए, जहां तुम अपने लिए भी समय निकालती हो, अपने विकास के लिए भी काम करती हो। और यही संतुलन तुम्हें एक हाई वैल्यू वुमन बनाता है। और जैसे जैसे तुम इस सोच को अपनाती जाती हो, वैसे वैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक गहराई आती जाती है, जो किसी को भी तुम्हारे सामने हल्का महसूस कराती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ बाहरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व से आकर्षित करती हो। और यही वो स्तर है जहां पहुंचकर तुम्हें किसी के दिल पर राज करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते चले आते हैं। और यहीं से अगला बदलाव शुरू होता है, जहां तुम समझने लगती हो कि प्यार में ताकत दिखाना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही जगह पर नरमी दिखाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि एक औरत की असली ताकत उसकी नरमी में ही छिपी होती है। लेकिन ये नरमी कमजोरी नहीं होती, बल्कि एक समझदारी होती है, कब सख्त होना है और कब नरम रहना है। और जब तुम ये संतुलन बना लेती हो, तब तुम्हें कोई भी आसानी से समझ नहीं पाता। और यही रहस्य तुम्हें और भी आकर्षक बना देता है। और यही रहस्य तुम्हें और भी आकर्षक बना देता है, क्योंकि अब तुम हर किसी के लिए एक जैसी नहीं रहती। तुम हर स्थिति के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाती हो। और यही समझदारी तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब तुम सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी महसूस होने लगती है। और जब कोई इंसान तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगे, तो समझ लो कि तुमने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है कि किसी के दिल पर राज करना मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि उसे इतना सुकून देना होता है कि वो खुद तुम्हारे पास रहना चाहे। क्योंकि कंट्रोल में हमेशा डर होता है, और जहां डर होता है, वहां प्यार ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। इसलिए अपने रिश्ते को कभी भी कैद मत बनाओ। उसे एक खुला आसमान बनने दो, जहां दोनों लोग अपनी मर्जी से उड़ सकें और फिर भी एक दूसरे के पास वापस आना चाहें। यही असली कनेक्शन होता है। अब तुम सोचो कि एक मर्द अपने दिन भर की थकान के बाद किसके पास आना चाहेगा? उस औरत के पास जो हर बात पर सवाल करती है, शक करती है, या उस औरत के पास जो उसे समझती है, उसे सुकून देती है और उसकी बातों को बिना टोके सुनती है? जवाब साफ है, इसलिए सुनने की कला सीखो। क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में सुनते हैं। और जब तुम किसी को सच में सुनती हो, तो वो तुम्हारे सामने खुद को खोल देता है। और यही वो जगह होती है जहां दिल जुड़ते हैं। अब बात आती है भरोसे की, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अगर तुम हर वक्त शक करती रहोगी, हर छोटी चीज पर सवाल उठाओगी, तो सामने वाला धीरे धीरे घुटने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो खुद को तुमसे दूर कर लेगा। लेकिन जब तुम भरोसा करती हो और उसे ये एहसास दिलाती हो कि तुम उसके साथ हो, तब वो तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता। क्योंकि इंसान उस चीज की कद्र करता है जो उसे बिना शर्त मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आंख बंद करके सब कुछ सह लो, बल्कि तुम्हें समझदारी से यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे भरोसे के लायक है और कौन नहीं। और जब कोई तुम्हारे भरोसे को तोड़े, तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम उससे दूर जाने का फैसला ले सको। क्योंकि खुद की इज्जत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अब यहां एक और चीज आती है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वो है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि तुम क्या बोलती हो, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कैसे बोलती हो। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा आंखों में देखना, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब तुम कॉन्फिडेंस के साथ चलती हो, सीधा खड़ी होती हो और आंखों में आंख डालकर बात करती हो, तो सामने वाला खुद ब खुद तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। और यही कॉन्फिडेंस किसी भी मर्द को तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम खुद पर भरोसा करती हो, और जो खुद पर भरोसा करता है, वही दूसरों के दिल में जगह बना पाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर रिश्ते को जिंदा रखती है, और वो है थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्योंकि अगर सब कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाए, तो धीरे धीरे बोरियत आने लगती है। इसलिए अपने रिश्ते में थोड़ी नयापन बनाए रखो। कभी छोटी छोटी सरप्राइज दो, कभी अपने व्यवहार में हल्का सा बदलाव लाओ, ताकि सामने वाला तुम्हें हर बार नए नजरिए से देख सके। लेकिन ये सब नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं। क्योंकि असलियत ही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। हर किसी की सोच अलग होती है, उसकी पसंद अलग होती है। इसलिए एक ही तरीका सब पर काम नहीं करता। तुम्हें सामने वाले को समझना होगा, उसकी जरूरतों को पहचानना होगा,
और उसी हिसाब से अपने व्यवहार को थोड़ा बहुत ढालना होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह बदल मत देना, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम वहीं खो दोगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए संतुलन बनाकर चलना सीखो। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है, और वो है अपने स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अगर तुम्हारे खुद के स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो कोई भी तुम्हें हल्के में ले लेगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम क्या सहन कर सकती हो और क्या नहीं। और जब कोई तुम्हारी सीमाओं को पार करे तो उसे वहीं रोक देना होगा, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के। क्योंकि जो इंसान शुरुआत में ही तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वो आगे चलकर कभी नहीं करेगा। इसलिए खुद के लिए खड़ा होना सीखो, क्योंकि यही आत्मसम्मान तुम्हें दूसरों की नजरों में भी ऊंचा बनाता है। अब जैसे जैसे तुम इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारती जाती हो, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। अब तुम किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि लोग खुद तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो बात आ चुकी है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। और यही वो स्तर है जहां पहुंचकर तुम सिर्फ किसी के दिल पर राज नहीं करती, बल्कि खुद की जिंदगी की भी रानी बन जाती हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे सामने मुश्किल हालात आते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तब तुम कैसे रिएक्ट करती हो, वही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। अगर तुम ऐसे समय में टूट जाती हो, खुद को दोष देने लगती हो, तो तुम फिर से वहीं पहुंच जाती हो जहां से चली थी। लेकिन अगर तुम ऐसे समय में भी खुद को संभाल लेती हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती हो और चुपचाप आगे बढ़ जाती हो, तो तुम एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती हो। क्योंकि ताकत उसी की असली होती है जो मुश्किल समय में भी खुद को नहीं खोता। अब यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है, जहां तुम दूसरों से ज्यादा खुद पर फोकस करने लगती हो। तुम समझने लगती हो कि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा खुद के साथ है। अगर वो मजबूत है तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। और अगर वो कमजोर है तो कोई भी रिश्ता तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए खुद के साथ समय बिताओ, खुद को जानो, खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करती हो, तब तुम किसी से भी सही तरीके से प्यार कर पाती हो। और यही असली राज है किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बनाने का। और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई को समझती जाती हो, वैसे वैसे तुम्हारा नजरिया बदलने लगता है। अब तुम किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए जीने लगती हो। और यही बदलाव तुम्हें सबसे अलग बना देता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हो जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन अभी भी एक आखिरी परत बाकी है जो इस पूरे खेल को पूरी तरह बदल देती है। और वहीं से असली राज शुरू होता है। और वहीं से असली राज शुरू होता है। क्योंकि अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुकी हो जहां तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रह जाती। अब तुम किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां से लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। अब तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से तय होती है। तुम कैसे खुद को संभालती हो, कैसे मुश्किल हालात में भी शांत रहती हो, कैसे किसी के जाने पर भी टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत बन जाती हो। यही चीज तुम्हें एक ऐसी औरत बनाती है जिसके दिल पर नहीं, बल्कि जिसके सामने लोग खुद झुकने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है कि असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती, वो हमेशा खामोशी में होती है। जो औरत हर वक्त खुद को दिखाने की कोशिश करती है, उसे बार बार वैलिडेशन चाहिए होता है। लेकिन जो औरत खुद में पूरी होती है, उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कौन है और उसकी कीमत क्या है। और यही सुकून उसे सबसे अलग बनाता है। अब तुम ये भी समझने लगती हो कि हर इंसान तुम्हारे लिए नहीं बना, हर रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं होता, और हर किसी को अपने जीवन में रखना जरूरी नहीं होता। इसलिए तुम लोगों को जाने देना सीख जाती हो, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नफरत के। क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो तुम्हारे लिए सही होगा वो खुद तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं होगा वो अपने आप दूर हो जाएगा। और यही सोच तुम्हें अंदर से इतना हल्का कर देती है कि अब तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं रहता, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। क्योंकि अब तुम अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत मानने लगती हो। और यही वो चीज है जो तुम्हें हर किसी से अलग बनाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं,
लेकिन जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। और जब जरूरत खत्म हो जाती है, तभी असली प्यार शुरू होता है। क्योंकि तब तुम किसी के साथ रहने का फैसला मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी खुशी से करती हो। और यही असली कनेक्शन होता है। अब तुम अपने रिश्तों को भी एक नए नजरिए से देखने लगती हो। तुम समझने लगती हो कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ में साथ देना है, एक दूसरे को बेहतर बनाना है। और जब तुम इस सोच के साथ किसी रिश्ते में जाती हो, तो वो रिश्ता खुद ही गहरा होता चला जाता है। क्योंकि अब उसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती, सिर्फ सच्चाई होती है। और सच्चाई हमेशा दिलों को जोड़ती है। अब तुम अपने अंदर की उस नरमी को भी समझने लगती हो, जो पहले तुम्हें कमजोरी लगती थी, लेकिन अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि तुम जानती हो कि कब किसी को सहारा देना है, कब किसी को स्पेस देना है, और कब खुद को पीछे हटाना है। और यही समझदारी तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां तुम किसी के पीछे भागती नहीं, बल्कि लोग तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। अब तुम्हें यह भी एहसास हो जाता है कि किसी के दिल पर राज करना असल में कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है, तो वो खुद को तुम्हारे सामने खोल देता है, अपनी कमजोरियां, अपनी सच्चाइयां, सब कुछ। और उस विश्वास को संभालना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम उस विश्वास को तोड़ देती हो, तो तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसकी पूरी सोच को तोड़ देती हो। इसलिए अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है, तो उसकी कद्र करना सीखो, उसके जज्बातों को समझो। क्योंकि सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता, और जब मिलता है तो उसे संभाल कर रखना ही असली समझदारी होती है। अब तुम अपने रिश्ते में भी एक लीडर की तरह सोचने लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हुक्म चलाती हो, बल्कि तुम समझदारी से फैसले लेती हो। तुम हालात को संभालती हो, और जहां जरूरत हो, वहां आगे बढ़कर चीजों को सही करती हो। और यही क्वालिटी किसी भी मर्द को तुम्हारी तरफ झुकने पर मजबूर करती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम सिर्फ साथ देने वाली नहीं, बल्कि साथ निभाने वाली हो। अब तुम छोटी छोटी चीजों में उलझती नहीं, हर बात पर बहस नहीं करती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। और यही समझ तुम्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देती है। अब तुम्हारे अंदर वो सुकून आ चुका है, जो बाहर की किसी भी चीज से नहीं हिलता। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे या तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम अपने रास्ते पर चलती रहती हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस अब लोगों पर नहीं, बल्कि अपने जीवन पर है। और यही वो स्तर है जहां पहुंचकर तुम सिर्फ किसी के दिल पर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत पर भी राज करने लगती हो। और जब तुम अपनी किस्मत पर राज करने लगती हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम अपने अंदर की उस आग को पहचान चुकी हो, जो तुम्हें हर बार गिरकर भी उठने की ताकत देती है। और यही आग तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। अब तुम्हारी पहचान किसी के साथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के दम पर बनती है। और यही असली जीत होती है। क्योंकि अंत में वही इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है, जो खुद के साथ खुश रहना जानता है। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंच जाती हो, तो तुम्हें किसी के दिल पर राज करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि लोग खुद तुम्हें अपने दिल में सबसे खास जगह दे देते हैं। और यही असली ताकत है, एक ऐसी औरत की जो खुद को जानती है, खुद से प्यार करती है, और किसी के होने या ना होने से अपनी कीमत को कम नहीं होने देती।